नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मैथ का आगाज़ करते हैं और मैथ का जो पहला टॉपिक है बच्चे, उसका नाम है औसत। हम जानेंगे औसत क्या है, आज क्लास में औसत को कितने प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला टाइप है, पदों का अंतर असमान हो, पदों का अंतर समान हो, और तीसरा है CRD मेथड। मान लें लड़की वाले लड़के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा आप महीने कितना कमा लेते हो, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि 1 तारीख को 400, 2 तारीख को 500, 3 तारीख को मेरे मामा की विदाई थी या मामा की लड़की की विदाई थी, अगले तारीख को मेरी विदाई थी तो हम उस दिन काम करने नहीं गए। वो यही बोलेगा कि भाई महीना में अगर हम 12,000 रुपये पाते हैं या ऑटो से कमाते हैं तो पर डे का मेरा 400 रुपये पड़ेगा। तो वो कैसे सोचा, वो ये दिमाग लगाया कि अगर हम महीने का 12,000 रुपये कमाते हैं 30 दिन में, तो वो सोचेगा कि लगभग जो है 400 रुपये पड़ेगा। वो लगभग ही आपका है CRD मेथड। दूसरा क्या है बच्चे, अगर मैथ का स्टूडेंट होगा, समझदार होगा, तो वो सोचेगा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, 30 दिन के वेतन को जोड़ेगा, उसमें 30 से भाग देगा तो आएगा 1 दिन का उसका वेतन। ओके, अब ये क्या है पदों का अंतर, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे बारी बारी से। आइए आपको समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पे लिख दें 5, 10, 15, 20, 25, हम बोले आपसे इसका औसत बताइए, तो एक तरीका होता है, पहला मेथड होगा बच्चे औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको आप इसको जोड़ेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, पदों का योग बटे पदों की संख्या 5 से भाग देंगे। बताएं इसको जोड़ने पर क्या आएगा बच्चे, 10, 5, 15, 15, 30, 20, 50 और 25 क्या होगा 75। 75 में आप 5 का भाग दें तो आप बोलेंगे 15। इसका मतलब ये है कि वो 15 रुपये मान ले पर डे कमाता है। ये पहली विधि हुई। अब इसी सवाल को बच्चे अगर लगाना हमको दूसरे तरीके से, तो आप देखिए यहाँ पे क्या ये 5, 10, 15, 20, 25, आप हमें बताइए क्या इसमें संख्याओं का अंतर बराबर है। अगर संख्याओं का अंतर बराबर है तो बच्चे आप इसका प्रयोग मत करिए, तब आप ये प्रयोग करिए कि औसत बराबर होता है A + L/2 का प्रयोग करिए बच्चे। ये हम तब करें जब संख्याओं का अंतर अलग अलग हो, लेकिन जैसे ही आपको ये लगे कि संख्याओं का अंतर बराबर है तो सिंपल सा एक ही फार्मूला है कि A + L/2। तो बताएं बच्चे, पहला पद क्या है 5, आखिरी पद क्या है 25। 25 में आप 5 जोड़िए, 5 और 25 बटे की क्या होगा 2, 25, 5, 30, 30 में 2 का भाग दीजिए तो आप बोलेंगे 15। ये है बच्चे दूसरी विधि। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। देखिए आप तीसरी विधि क्या होगी, आप इसको ध्यान दें, ये हो गई 2 विधि। अब हम बताते हैं आपको तीसरी विधि। यही सवाल के माध्यम से अगर यहाँ लिख दे 5, 10, 15, 20, 25 और बोले कि इसको निकाला जाए तीसरी विधि से, तो आप यहाँ लगाएंगे CRD मेथड या लगभग मानकर। मान लें कि कल्पना करें एक लड़का है, वो 5 लड्डू खाता है एक दिन में, 10 खाता है, 15 खाता है, 20 खाता है, 25 खाता है, और पिताजी ने पूछा बेटा पर डे कितना लड्डू खा जाते हो, कुछ नहीं बोला। फिर पिताजी ने बोला हे प्रभु आप बताएंगे कितना लड्डू खा जाते हैं, तो वो बोलेगा पिताजी लगभग हम जो है 15 लड्डू खा लेते हैं। अब देखिए लगभग से ही हम कैसे निकालेंगे हकीकत क्या है। लगभग मतलब पहले ये मानेंगे कि लगभग कितना खाता है, तो मान ले वो 15 लड्डू पर डे खाता है, ऐसे लिख लेंगे।
उसके बाद बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, 5 15 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 10 कम है। उसके बाद बताइए 10 15 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 5 कम है। कितना कम बच्चे, 5 कम है। 15 15 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 0 कम है। 20 15 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 5 अधिक है। और 25 15 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे बच्चे 10 अधिक है। सबको जोड़ के जितने लड्डू खाया है पर डे, 1 2 3 4 5 दिन के क्या संख्या से आप भाग देंगे। देखिए यहाँ पे एक या तो ये है कि -10 + 10 कट जाएगा, -5 + 5 कट जाएगा, तो 15 + 0 में आप किस संख्या से भाग देंगे, तो 0 आता है। तो इसका उत्तर बच्चे क्या आएगा, 15। क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आएगा 15। इस तरह के हम समझे क्या कि औसत को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं बच्चे। और एक बात ध्यान दें, इस क्लास का उद्देश्य है जो बच्चा कंपटीशन में पहली बार कदम रखा है उसको समझाना। तेज बच्चे तो आप कहीं सीख लेंगे, लेकिन जो 0 से बिल्कुल शुरुआत से आप ध्यान दें, ये गारंटी है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये तो आपने समझ गए कि औसत को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, पहला तरीका क्या है बच्चे, बोले आप लोग, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा क्या बच्चे, जब अंतर समान हो तो a + l/2। तीसरा है CID मेथड, या क्या शक करके या मान के आप उसके तह तक जाइए। तो आप यहाँ पे मान लिए कि ये 5 दिन के लड्डुओं की संख्या है। कल्पना कर लें कि वो पर डे 15 लड्डू खाता है, तो सबका हम अंतर निकालेंगे बच्चे, जो भी आएगा उसमें आप 5 का भाग देंगे। ये हमने आपको समझा दिया। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, अब आप जो है ध्यान से देखें, हर क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 23 15 19 20 12 7 का आपको औसत निकालना है। तो आइए निकालते हैं। पहले आप देखिए, क्या इसके बीच में अंतर बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वहीं से बोलते रहे बच्चे। आप इसको जोड़ेंगे, 23 + 15 + 19 + 20 + 12 + 7, सबको जोड़ के आप किससे भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 से। आप 6 से भाग देंगे। आइए जोड़ा जाए तो इसको जोड़ते हैं। 5 3 8 9 8 17 17 और 2 19 19 7 26 का आपका 6 होगा। हासिल क्या होगा बच्चे, 2। क्या होगा, 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9। 96 में आप 6 से भाग देंगे बच्चे, तो आप बोलेंगे 16 छक्का 96। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? जब अंतर अलग अलग हो बच्चे, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये मान लें आपको समझ में नहीं आया, तो देखिए इस सवाल को। आइए पहले इसको देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 50 58 43 52 61 का आपको औसत निकालना है बच्चे। अभ्यास करवा रहे हैं आपको। तो बताइए, यहाँ से जब आप औसत निकालेंगे तो क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप बताइए जी, यहाँ पे 50 प्लस क्या है बच्चे, 58 + 43 + 52 + 61, पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 से आप भाग देंगे बच्चे। आइए इसको जोड़ा जाए। आप बताइए मेरे साथ, बोलिए सब लोग। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 8 3 11 11 2 13 13 1 14 का आपका हो जाएगा 4। हासिल क्या होगा बच्चे, 1 5 5 1 6 6 5 11 11 4 15 15 5 20 20 6 26 264 में आप 5 का भाग दें, तो बताइए 5 बचे 25, 1 बचेगा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 5 बटे 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को बच्चे आप अगर लगाना हो कैसे, CID मेथड से लगभग मान के। क्या मान के बच्चे, अगर आपको इसको लगाना हो लगभग मान के, तो आइए देखा जाए लगभग मान के कैसे लगता है।
अब आप ध्यान दें, अब इसी सवाल को अगर हम लगभग मान के लगाएं तो देखिए सवाल क्या है बच्चे, क्वेश्चन क्या दिया है 50, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या उसके बाद 58, उसके बाद क्या है बच्चे 43, उसके बाद क्या है 52, उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप देखिए क्या ये CID मेथड से या लगभग मान के लग पाएगा। ये देखा जाए, हम कल्पना कर लें कि लगभग इसका औसत क्या होगा, मान ले जी, क्या मान ले 50 मान लेते हैं। अगर हम इसका औसत 50 मान लें बच्चे तो यहाँ लिख ले 50 प्लस, अब बताइए 50 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 0 ज़्यादा है। 58 50 से कितना ज़्यादा है बच्चे, तो आप बोलेंगे 8 ज़्यादा है। 43 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 7 कम है। 52 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 2 ज़्यादा है। और 61 50 से कितना ज़्यादा है बच्चे, तो आप बोलेंगे 11 ज़्यादा है। सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 से आप भाग दे दें बच्चे, तो ये आपका 50 आएगा। आइए देखा जाए, तो आप बताइए हमें, 11 2 13 हो गया, यहाँ से 8 में से 7 गया, कितना आएगा बच्चे 1 आएगा। 11 2 13, 8 में 7 गया 1, और 13 में 1 जोड़िए बच्चे 14। तो आप 14 में आप 5 का भाग दें तो कै बार में, 5 दूनी 10, 5 बटे 40। अब आप इसको जोड़ दे बच्चे तो उत्तर आएगा 52.8। आया कि नहीं आया, बोलिए देखिए। अब ये है सेकंड मेथड, जिसे बोलते हैं लगभग मान के। अगर आप बच्चे ये समझ गए हैं तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन, इसको भी हम लगाते हैं लगभग मान के। आप इस संख्या को देखें, क्या सबके बीच में अंतर बिल्कुल कम का है। CID मेथड आप तभी लगा पाएंगे जब संख्या लगे कि सबके बीच में अंतर बिल्कुल कम है। जैसे कि देखिए आप 703 688 707, जब अंतर बहुत ज़्यादा हो, कोई संख्या 200 हो तो कभी 900 हो जाए, कभी 1200 हो जाए, तो वहाँ पे आप आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लगाइए। लेकिन जब अंतर कम लगे तो आप CID मेथड का यूज करिए। आप ये मान ले कि माना बच्चे इसका औसत क्या है 700 मान लेते हैं, क्या मान ले 700। अब आप बताइए तो 703 700 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 3 अधिक है। ये इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 12 कम है। ये इससे कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 7 अधिक है। ये इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 9 कम है। और ये वाला इससे कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 24 अधिक है। और ये इससे कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 1 अधिक है। वो इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 20 कम है। और वो इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 3 कम है। और ये इससे कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 9 अधिक है। अब आप सबको जोड़ के किससे भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग देंगे। ध्यान दे बच्चे, 700 से हमें कोई मतलब नहीं अभी है। आप बताएं हमें, जितने प्लस है उसको जोड़ ले, जितने माइनस है उसको जोड़ ले, या कहीं कुछ कटता है तो काट लीजिए, हिसाब किताब वही बराबर कर लीजिए। आप बताएं जी, यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए 9 रुपया आपके जेब में है, उधार वाला मांगने आ गया 9 रुपया, दे के रफा दफा करिए उसको। आपके जेब में बताइए जी और कुछ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये +3 है बच्चे और ये क्या है -3, काट लीजिए। अब देखिए प्लस प्लस कहाँ पे है, तो बोलिए 24 7 31 और 1 32, ये आपका बच्चे प्लस में है। और 20 -12, देखिए ये आपका माइनस में है, तो इसको जोड़ लीजिए -32। फिर सुनिए, -20 -12, उधार उधार जुड़ जाता है ना जी, तो 32 माइनस में आएगा और बटे क्या होगा 9। आप इसको बच्चे घटाइए, 0 में 9 का भाग देंगे 0 आएगा, 700 में 0 जोड़ दे बच्चे तो आपका उत्तर क्या आएगा 700। ये है लगभग मान के। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल हो गया बच्चे, देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो है हम वो सवाल देखेंगे जब संख्याओं का अंतर क्या हो बच्चे, समान हो। बोलिए मेरे साथ, संख्याओं का अंतर समान हो।
देखिए पहला सवाल क्या दिया, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 धनात्मक का मतलब बच्चे 1 से स्टार्ट हो, संख्या पहली 1, फिर 2, फिर 3, फिर और इसी तरह आप लिखेंगे कहाँ तक, 100 तक। क्या इसके बीच में अंतर बराबर नहीं है? जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होगा तो हम सीधी सी बात है पहला पद आखिरी पद जोड़ के हम किससे भाग देंगे बच्चे, 2 से। तो आप बोलेंगे औसत बराबर a प्लस यल बाई 2। बताएं पहला पद क्या बोलिए मेरे साथ, तो 1, आखिरी पद क्या बोले बच्चे, 100 और 2 का भाग दीजिए, 100 में 1 जोड़िए, 101 का आधा करिए, 50.5 आएगा। या ऐसे करिए आप एक बार 2 का इसमें 100 में भाग दीजिए तो आप बोलेंगे 50 आएगा। 1 में 2 का भाग दे तो 98 या आधा आएगा। आप 50 में 50 रुपया में 50 पैसा जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे 50 रुपया 50 पैसा। 100 में 2 का भाग दिए 50 रुपया, 1 रुपया में 2 का भाग देंगे 98 आएगा या 50 पैसा आएगा, दोनों को जोड़ ले आपका उत्तर आएगा। तो ये आपका क्या बच्चे, ये उत्तर है। क्या आपको समझ में आया? आइए फिर अभ्यास कराते हैं। जब तक नहीं समझ में आएगा बच्चे हम लोग अभ्यास करते रहेंगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे, हर बच्चा जानता है। ओके, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम यानी कि विषम संख्या स्टार्ट किससे करते हैं, पहले 1 से, उसके बाद 3, फिर क्या होगा बच्चे 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9 और डाट डाट डाट। 100 से कम क्या 99 होता है? 100 नहीं लेंगे, 100 एक सम संख्या है। आपसे पूछा इसका औसत बताइए। अब ये तो आप चुटकियों में लगा लेंगे। क्या सबके बीच में देखिए 2 का अंतर है कि नहीं? जब अंतर समान हो तो केवल एक ही शब्द निकलता है कि a प्लस यल बाई 2। बोले बच्चे, आइए देखा जाए तो यहाँ से आप औसत बताएंगे। पहला पद क्या है बताएं बच्चे, 1, आखिरी पद 99, 1 में 99 जोड़िए और 2 से भाग 99, 100 का था बच्चे 50। तो ये आपका आंसर होगा, क्या आएगा बच्चे 50। क्या आपको समझ में आया? आगे चला जाए, आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखें, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसमें क्या करेंगे बताइए। पहली संख्या 1 होगी, प्राकृतिक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, 40 तक। 1 पहला पद है, 40 आखिरी पद है। 40 और 1 कितना होगा, 41। उसका आधा क्या होगा बच्चे, 22.5। क्या होगा बच्चे, 22.5। पहला पद आखिरी पद जोड़ के आप किससे भाग देंगे, 2 से। कर लेंगे। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में उन संख्याओं का औसत पूछा है जो किससे कटे, 13 से कटे। आइए देखा जाए। अब ये निकालने के लिए बच्चे हमें संख्या पहली निकालनी होगी। पहली मतलब a का मान, अंतिम मतलब बच्चे यल का मान। अगर a और यल हमें पता चल जाए तो हम a और यल को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। आइए देखा जाए कैसे निकलता है। ये ध्यान दे बच्चे, 13 से आप भाग दीजिए तो आप बोलेंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, क्या बचेगा 9। अब आप बताइए जी 9 में कितना जोड़ दें कि वो 13 हो जाए, तो आप बोलेंगे 4। यही 4 बच्चे आप यहाँ जोड़ दीजिए तो बताइए 100 और 4 कितना होता है, 104। तो हमें पता चल गया कि संख्या पहली क्या होगी, 104। आइए देखिए क्या 104 कटता है 13 से बच्चे, 13 बटे 104 होता है। लेकिन जब भी आपको अंतिम संख्या निकालनी हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा नए तरीके से। कैसे, देखिए अब आप क्या करेंगे बच्चे, 200 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 13 से आप भाग देंगे तो आप बोलेंगे 13 1 का 13, 7 बचा 0। अब ध्यान दे बच्चे 13 पचे 65 होगा, क्या आएगा 5। अब आप अगर 5 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए तो आप बोलेंगे 8, लेकिन आप 8 यहाँ जोड़ेंगे बच्चे तो वो 208 200 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, 200 से कम करना है।
जब 200 से कम करना है बच्चे, आप बस क्या करेंगे, इसी 5 को हटा देंगे, शेष को निकाल देंगे। आप 200 में से 5 जैसे घटाएंगे तो आपका आएगा बच्चे 195। क्या आएगा? 195। बस कहानी समाप्त। जब पहला पद निकालना हो तो क्या करेंगे, आपने देखा है। जब अंतिम पद निकालना हो तब क्या करेंगे, आपने देखा है। अब यहाँ पे 104 पहला पद, आखिरी पद 195 है। निकालना क्या बच्चे, औसत। तो पदों का योग या क्या, सॉरी, a प्लस यल बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे आइए हम क्या करते हैं, a प्लस यल बाई 2। तो बताएं बच्चे a का मान क्या दिया है, a का मान है 100, a का मान 104 प्लस 195 बटा के 2। क्या इसको जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या आएगा बच्चे, 299 बटा के 2। 299 में 2 का भाग दें, या बच्चे आप 300 माइनस 1 करके 2 का भाग दें। 300 में 2 का भाग देंगे 150 आएगा, 1 में 2 का भाग देंगे तो दशमलव क्या, 50 पैसा आएगा। अब 150 में से 50 पैसा आप घटा दीजिए तो बोलेंगे 149 रुपया 50 पैसा। ये आपका क्या होगा बच्चे, आंसर। कौन सही है, बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए आपको और अभ्यास करवाते हैं। और अभ्यास करिए बच्चे, और अभ्यास करिए। पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण, अब ध्यान दीजिए, यही बच्चे गलती करते हैं। पूर्ण का मतलब जो स्टार्ट हो किससे, 0 से। किससे, 0 से। अगर प्राकृतिक बोलता तो हम 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते और डाट डाट 50 लिखते, लेकिन पूर्ण बोल दिया है तो स्टार्ट 0 से करेंगे। 0, 1, 2, 3 डाट डाट बच्चे 49 होगा। क्यों 49? यहाँ से लेके 49 संख्या, 0 भी तो संख्या है, 49 और 1 50 हो गया। अब पूछा क्या बच्चे आपसे, औसत। अब आप निकाल लेंगे औसत। औसत का मतलब होता है क्या, पहला पद और आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग देना। तो 0 में आप 49 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। 49 में 2 का भाग दें, या 50 माइनस 1 करके भाग दे बच्चे, बात वही है। 50 का आधा, बोलिए मेरे साथ, 25। 1 का आधा 0.50, तो 25 में से घटाएंगे 0.50 तो क्या 24.50 आएगा। बताइए ये आपका क्या बच्चे उत्तर है। आया समझ में? आइए आगे चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। आप केवल अभ्यास करिए, इतना आपको अभ्यास करवा देंगे बच्चे कि आपको औसत निकालना आज तो आ ही जाएगा। सभी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चे, 1 अंक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 9 तक। फिर बोला है 2 अंकों की 10, 11, 12, 13। फिर बोला है 3 अंकों की, अब ये डाट डाट क्या होगा 99। उसके बाद बच्चे 3 अंक मतलब क्या होता है 100, 101, फिर क्या होगा 102 और डाट डाट होगा 999। इसका औसत पूछा है। क्या सबके बीच में देखिए अंतर बराबर है कि नहीं? जब अंतर बराबर है बच्चे तो एक शब्द बोलेंगे आपसे केवल, और आपको भी पता है क्या बोलेंगे, पहला पद आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग देना। पहला पद क्या है बच्चे 1, आखिरी पद क्या है 999 बटे क्या होगा 2। 999 में 1 जोड़िए, बोलिए क्या होगा 1000। 2 से भाग दीजिए बच्चे तो आप बोलेंगे 500। क्या आपको समझ में आया? आगे चले, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे 90, 250, 240, 204, 616 का औसत, क्या आप इसको निकाल सकते हैं? बोलिए। ये आपके लिए बच्चे है HW। ये आप इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसका भी जवाब आप देंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, दोनों का जवाब हमको चाहिए। आप जवाब दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये आज औसत निकालना आ गया होगा। अगर बच्चे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये कमज़ोर बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू।